आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर डीएफएस ने एक कमेटी बिठाई थी, समाल कमेटी, और उस कमेटी की रिपोर्ट के लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, यानी कि 21 अगस्त को, अगस्त के महीने में 3 हफ्ते का टाइम दिया था। 21 और 22 अगस्त के बीच डीएफएस ने कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो उसके बारे में आज फेडरेशन जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिटायरीज़ की फेडरेशन है, उनकी भी मीटिंग हुई है उनके साथ। और 6 अक्टूबर की जो दिल्ली हाई कोर्ट की पेशी है, फाइनल जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर 6 अक्टूबर को डिस्कशन होनी है। क्योंकि एसबीआई में पहले ही अनोमली चली आ रही है कि बाकी बैंक्स की जो लास्ट बेसिक पे का 50% पेंशन होती है, लेकिन एसबीआई में 40% होती है। तो इसके लिए उन्होंने, हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया है कि इस अनोमली को ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए फेडरेशन ने आज मीटिंग करी है। तो आज जो मेरे को रिपोर्ट मिली है वो सोशल मीडिया से मिली है, मेरे पास लेटर कोई नहीं है। फेडरेशन का लेटर, डिटेल्ड लेटर अभी आना बाकी है। और उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है उसमें। ये है जनरल एफएस फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन। We have pleasure to inform that the meeting with the empowered committee held today in Delhi in a very cordial atmosphere। कह रहे बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत अच्छे माहौल में जो एम्पावर्ड कमेटी के साथ हमारी बातचीत हुई है। 3 मैन फेडरेशन टीम वाज हेडेड बाय आवर प्रेसिडेंट। 3 मेंबरी टीम ने उस कमेटी से बातचीत करी है। और मैनेजमेंट की तरफ से जो है, आईबीए की तरफ से बैंक्स की टीम व हेडेड बाय डीएमडी, एचआर, सीडीओ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आईबीए। उसके आईबीए का रिप्रेजेंटेटिव और फेडरेशन के 3 आदमी और डीएफएस की कमेटी, तीनों ने मीटिंग करी है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कंस्टिट्यूटेड एज पर कोर्ट ऑर्डर प्रेजाइडेड ओवर द मीटिंग। वी थैंक द कमेटी एंड आईबीए फॉर क्लियरिंग द डीए इशू which will benefit the pre-1st November 2002 retirees. Then taking up our issue of 40-50 imbalance, जो मेन मुद्दा है, पहले तो उन्होंने थैंक्स करा है प्री डीए न्यूट्रलाइजेशन का, और दूसरा उन्होंने 40 और 50% जो लास्ट बेसिक पे का इम्बैलेंस चला आ रहा है उसके ऊपर बातचीत करी। वी रिक्वेस्टेड द कमेटी टू डू अवे विद दिस एनोमली प्रिवेलिंग ओनली इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Although SBI management in number of occasions requested the government for its redressal, we could also successfully highlight the myth about 3 retirement benefits in State Bank of India. Then we took up the issue of updation of pension and drew their attention to the fact that unlike government pensioners in banking sector are deprived of benefits of pension revision along with pay revision. कितनी बड़ी ट्रेजेडी की बात उन्होंने बताई है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की वेज रिवीजन के साथ ही पेंशन रिवीजन होती है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। और कल जो श्री भगवत कराड़ जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कह ही दिया है कि इसमें पेंशन प्रोविज़न का कोई पॉइंट ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन के रिप्लाई में भी क्लियर कर दिया है कि जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक एक समाल कमेटी बिठाई है ओनली फॉर द पेंशन रिमूवल ऑफ एनोमली इन एसबीआई, नॉट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है लोकसभा के अंदर। तो इसलिए उन्होंने यही हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर उन्होंने कमेटी बिठा, और कोई कमेटी बिठाने का अभी तक कोई कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लिव एंड डिग्निफाइड लाइफ एज फॉर्मर। The chairman showed very keenness and allowed Federation General Secretary also to supplement the President. Although the court order said one should speak among the 3 representatives of the Federation. The meeting ended with a positive note and let us hope for the best. We are confident that we could utilize the opportunity offered to us by the court, where representatives of a pensioner organization are allowed to take up their case by themselves. We have to keep our fingers crossed till the report of the committee is placed before the bench. तो 21 अगस्त को जो कमेटी की रिपोर्ट है वो कोर्ट के आगे रख दी जाएगी।
और उसके बाद हमें पता चलेगा रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें दोस्तों बात सारी यही चली आ रही है कि जो SBI की पेंशन भी है कम है, ग्रेचुटी भी कम है, कम्यूटेशन भी कम है। ये तो सिर्फ पेंशन की एनोमली की बात कर रहे हैं, उनको ग्रेचुटी भी बाकी बैंक से कम मिलती है और दूसरी बात है कम्यूटेशन भी कम मिलती है। तो सारे फार्मूले कुछ और हैं, बाकी बैंक्स के फार्मूले कुछ और हैं। तो इसके लिए अभी 40% जो है 10% का जो गैप चला आ रहा है, 50% तो लास्ट बेस पे होना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत हो और कोर्ट का 6 अक्टूबर का जो फैसला है उसके बाद ही हमें पता चलेगा। इन बिटवीन जो MC सिंगला केस में सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग भी है, उनसे भी कुछ पता चलेगा। उधर IBA के साथ वेज डिवीज़न की मीटिंग भी चल रही है और पेंशन अपडेशन की बात भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं 2023 में हम किसी न किसी रिज़ल्ट पे भगवान करे शायद पहुंच जाएं। तो ये SBI की नॉर्मली छोटी सी बात है, ये रिमूव होनी चाहिए, काफ़ी वर्ष पहले रिमूव होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुद्दा अब उठाया गया है, अब कोर्ट में केस करा गया, अब कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। तो गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है इसको इलेक्शन से पहले ही ख़त्म करेगी। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।